वेलकम टू शिक्षा रेशन। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस साइड मोनिका, योर फिजिक्स एजुकेटर, एंड इन दिस वीडियो बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटीज। ये स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है? सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंड साथ में ही हमने सीखा था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। स्केलर क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। तो बेटा स्पीड और वेलोसिटी क्या ये भी स्केलर और वेक्टर होते होंगी? यस। तो अभी समझते हैं कि स्पीड होती क्या है। तो आपको एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। लेट्स से आप एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें आप और आपका फ्रेंड दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड आपको जाना है फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, एंड लेट्स से जो डिफरेंस है फ्रॉम ए टू बी दैट इज 100 मीटर। आप 100 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, एंड ये आप हैं, ये आपके फ्रेंड। तो कौन विनर होगा बेटा? जो जल्दी पहुंचेगा फ्रॉम ए टू बी। तो बी पे जो जल्दी पहुंच गया वो आपका विनर होगा। एंड आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है बेटा 50 सेकेंड्स। आपने टाइम लिया 50 सेकेंड्स एंड आपके फ्रेंड ने लिया 120 सेकेंड्स। तो कौन विनर होगा? आप विनर होंगे। मैं आपसे पूछूंगी अच्छा आप कैसे विनर हो, कैसे जल्दी पहुंच गए आप? तो आप बोलोगे मेरी स्पीड ज्यादा थी, मैं बहुत तेज भागा था। क्लियर? तो बेसिकली आपसे जैसे ही मैं पूछूंगी कि आपने इतना जल्दी कैसे उसको विनर कैसे बने, तो आप बोलोगे क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा थी। तो स्पीड क्या है, कैसे उसको आप रिलेट कर सकते हो? आप बोलोगे क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम ही था, मैं जल्दी आ गया वहां पे। तो टाइम और डिस्टेंस का कुछ तो रिलेशन होगा अगर आप स्पीड को डिफाइन करोगे। तो कितना डिस्टेंस बेटा आपने कितने टाइम में ट्रेवल किया, उससे पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, मैम मेरा डिस्टेंस था 100 मीटर, मेरे को टाइम लगा 50 सेकेंड्स, तो मेरी स्पीड क्या होगी? आप कहोगे 100 मीटर का तो मेरा डिस्टेंस था एंड मेरे को टाइम लगा 50 सेकेंड्स, तो आप बोलोगे स्पीड कितनी हो गई? 50 इंटू 20 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या हो गया स्पीड का कि कितना आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, कितना टाइम आपको लग रहा है, दैट इज योर स्पीड। क्लियर? सो स्पीड क्या हो गया? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। क्लियर? तो ये होता है आपका स्पीड। और आपको क्या समझ में आ रहा है? आपने बोला कि मैं जल्दी पहुंच गया, दैट मीन्स आपका जो मोशन है वो कितना रैपिड हो रहा है। तो मैं जो आपके मोशन की रैपिडिटी है उसको कौन बताता है बेटा? उसको बताता है आपकी स्पीड। क्या आपका जो मोशन था फास्ट था या स्लो था? कैसे पता चलेगा? स्पीड से पता चलेगा। अब हमने अननोइंगली यहाँ पे यूनिट भी देखी क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस था वो मीटर में था एंड आपका जो टाइम था दैट वाज इन द सेकंड। सो आपकी यूनिट क्या आई? दैट इज मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो एक बार पढ़ते हैं बेटा स्पीड क्या होती है, कैसे आप उसको डिफाइन कर सकते हो। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, आपकी किसी भी बॉडी ने, किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम ओवर अ शॉर्ट इंटरवल। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी छोटे इंटरवल के लिए, तो वो आपकी क्या है बेटा? दैट इज योर स्पीड। तो क्या फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, जितना आपको टाइम लगा। क्लियर? एंड बेटा आपकी यूनिट क्या हो गई? क्योंकि अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो आपकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो डिस्टेंस है बेटा इसके लिए हम लेंथ की यूनिट यूज करेंगे, एंड लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? इन मीटर्स एसआई सिस्टम में। एंड टाइम के लिए हम यूज करते हैं सेकेंड। तो आपकी स्पीड की जो एसआई यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें जो हमारे पास स्मॉलर होती है, तो सी मीन सेंटीमीटर होता है बेटा, सो इट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? ओके। अब आपका जो मोशन है बेटा फास्ट भी हो सकता है, आप तेज स्पीड से भी दौड़ सकते हो, और जो चींटी है वो तो स्लो ही चलती है तो उसकी स्पीड कम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जो स्पीड है वो किलोमीटर में है, आप कार में मूव कर रहे हो, आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो, एंड टाइम आपको लगता है आवर्स में, ठीक है, सेकंड्स में नहीं है अभी, तो ये आपकी लार्जर यूनिट है। तो अगर बेटा आपका जो मोशन है दैट इज फास्ट मूविंग और बॉडीज, तो उसके लिए हम क्या यूनिट यूज करते हैं? दैट इज किलोमीटर पर आवर। इट इज नॉट द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट दैट इज मीटर पर सेकेंड। ओके। नाउ अगर आप स्लो मूव कर रहे हो, जब आप स्लो मूव करोगे तो आपकी यूनिट कैसी हो जाएगी बेटा? या तो आप सेंटीमीटर पर सेकंड यूज करते हो, या फिर अगर मैं चींटी की बात करती हूँ बहुत ही स्लो मूव करती है, तो आप उसको कर सकते हो मीटर पर मिनट। ओके। तो ऐसे आप अगर आपका मोशन बहुत फास्ट है बेटा तो आप यूनिट यूज करेंगे किलोमीटर पर आवर। स्लो मोशन के लिए आप चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके। नाउ आपका जो स्पीड था बेटा क्या आपको बता रहा था कि आपका जो मोशन है वो कितना रैपिड है, कितना आपको जो मोशन की रैपिडिटी है उसको आपको स्पीड बताएगा। साथ में आपको बताता है हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है वो हमको पता चलेगा स्पीड से। ओके। अच्छा अब एक बात बताइए, हमने स्पीड के बारे में देखा, क्या यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात हुई बेटा?
इट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस आपकी कौन सी क्वांटिटी था, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपका टाइम, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। दोनों के पास मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन किसी के पास भी नहीं है। तो आपका जो स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी है, क्योंकि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वो भी डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करता, तो आपकी स्पीड कैसी क्वांटिटी है, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो योर स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। इज दिस क्लियर? अब एक बात बताइए, अब आपने मूव करना स्टार्ट किया। कई बार हम लोग वो गेम खेलते हैं ना कि 1 सेकंड में उतना ही चलेंगे, पैर एकदम कैसे मैं आपको बताऊं स्टेप, लाइक लेट्स से बॉक्सेस है, आप मूव कर रहे हो एंड ऐसे कुछ बॉक्सेस कभी कभी दिखते हैं ना रोड पे जब मूव करते रहते हैं, तो आप कैसे चलते हो, पहले इस पे पैर रखोगे बीच में, फिर इसमें बीच में पैर रखोगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें करते हैं ना, वो गेम हम लोग खेलते हैं। तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, हम अपना जो मोशन है उसको कितना हम चल रहे हैं, डिस्टेंस को फिक्स रखते हैं कि इसके भी एकदम बीच में, इसके भी एकदम बीच में, एंड टाइम मतलब उसी स्पीड से मूव करते रहते हैं। तो अगर आप सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, लेट से आप जाना स्टार्ट करते हो इस पॉइंट से, ओके, तो आप 0 सेकंड पे बेटा इस पॉइंट पर हो, दिस इज द पोजीशन, क्लियर, एंड 4 सेकंड पे आप यहाँ पर आ गए, सो आपका डिस्टेंस कितना हो गया, इट इज 10 मीटर। सो नेक्स्ट सेकंड में 2 सेकंड पर आप यहाँ पे आए हो, सो इट इज 20, पहले आपका 10 था तो कितना डिस्टेंस हो गया, दैट इज 10 मीटर। अगेन बेटा 30 पे इट इज अगेन 10 मीटर, 40 पे इट इज अगेन 10 मीटर। इसका मतलब आप सेम टाइम में सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहे हो। मैम ये तो यूनिफॉर्म मोशन था, तो बेटा इसका मतलब आपकी जो स्पीड है आप कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हो, आप अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहे हो, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे स्पीड निकालो जरा फर्स्ट में बेटा, डिस्टेंस कितना है, इट इज 10 मीटर एंड टाइम इट इज 1 माइनस 0, इट इज 1 सेकेंड। तो आपकी स्पीड यहाँ पर कितनी है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इस वाले इंटरवल में आप देखोगे फ्रॉम हियर टू हियर, टाइम इज 2 माइनस 1, दैट इज अगेन 1 एंड द डिस्टेंस इज अगेन 10, सो 10 by 1 इज अगेन 10 मीटर पर सेकेंड। तो पूरे मोशन में आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो इट इज सेम। अगर हम जो आपका इंटरवल है उसको हम इक्वल कंसिडर करते हैं, तो बेटा ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। दैट मींस अगर आप कांस्टेंट स्पीड से मूव करोगे तो आपका कौन सा मोशन होता है, दैट इज योर यूनिफॉर्म मोशन। सो अ बॉडी विच इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है दैट मींस आपका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, हमने फॉर्मूला अभी क्या लिखा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मैथ्स में भी पढ़ते हो आप ये, है ना, दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो बेटा अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन है उसमें आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, यहाँ से आप स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो, डिस्टेंस कर सकते हो, या तो टाइम, दो आपको कोई भी गिवन होंगे एंड थर्ड आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। ओके, अब ये एक एग्जांपल न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से आपको कोई भी न्यूमेरिकल ऐसे है कि आप पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करते हैं, कोई ट्रेन है, ओके, दैट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी तक बेटा लेट्स से उसको टाइम लगता है 50 मिनट्स एंड उसकी जो स्पीड है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, फ्रॉम बी टू सी it is moving, it taking the time is 40 minutes and its speed is 20 किलोमीटर पर आवर। आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, लाइक आपको ए से बी आपकी जो ट्रेन है स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड देन इट स्पीड इज चेंजिंग दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ऐसे जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो जब आप एक इंटरवल को कंसिडर करोगे, फॉर एग्जांपल दिस वन फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ तक तो स्पीड आपकी सेम है ना, तो जिस भी इंटरवल में आपको स्पीड उसकी कांस्टेंट गिवन है दैट इज हर पॉइंट पर वो 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। ओके, तो बेटा इसके लिए अगर आपको डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, आपको स्पीड गिवन है एंड टाइम गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला इजीली यूज कर सकते हो। सो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब मैम अब मेरे को मन कर रहा है कि मैं कहीं घूमने जाता हूँ, ठीक है, आप जाते हो पार्क में घूमने, तो आप मूव करना स्टार्ट करते हो सर्कल में, क्या आप सेम स्पीड से मूव करोगे बेटा, नहीं ना, आप पार्क तक जाओगे भी तब भी आप कभी फास्ट चलोगे कभी स्लो चलोगे। मींस अगर आप सेम टाइम में सेम डिस्टेंस नहीं कवर करते हो, लाइक इन दिस केस बेटा आप 0 सेकंड पे थे 0 मीटर पर, ओके, 4 सेकंड में आपने बस 1 ही मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्लियर, देन आप नेक्स्ट सेकंड में 2 सेकंड तक क्या हुआ, आपका डिस्टेंस 2 मीटर है, देन बेटा अगेन इन द नेक्स्ट 1 सेकंड द डिस्टेंस इज 1.5 मीटर। सो इन दिस केस आपका जो हर सेकंड में आपका जो डिस्टेंस है दैट इज चेंजिंग। ओके, दैट मीन्स योर स्पीड will be not the same। okay, so distance बेटा आपका चेंज हो रहा है, टाइम इंटरवल सेम है, दैट मीन्स आपकी जो स्पीड है बार बार चेंज हो रही है, आपकी स्पीड वेरिएबल स्पीड है, तो इस टाइप के मोशन को आप बोलते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो अगर आप सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं करते हो, so that type of motion is called non uniform motion। क्लियर? ओके,
तो इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते हो क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है हर टाइम में सेम नहीं है। तो इसके लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने एक्चुअली वीडियोस का समझा दिया आपको, बट वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो वहां हम यूज करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द स्पीड। नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड? मैम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए तुमने देख लिया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्या एवरेज स्पीड में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? देखो बेटा, लेट्स से आप अपने होम से स्टार्ट करते हो मूव करना एंड आप जा रहे हो ऑन अ ट्रिप। लेट्स से आप जा रहे हो कहीं भी, आप दिल्ली लिख लो, ओके। अब आप अपने घर से दिल्ली जा रहे हो, व्हाट डज इट मीन? क्या आप अपने घर से दिल्ली तक एक ही स्पीड से चलोगे? नो, आपका कभी मन करेगा, लेट्स से आप हाईवे पर हो तो आपकी स्पीड ज्यादा हो सकती है, इट इज 20 किलोमीटर पर आवर। देन बेटा आप ट्रैफिक में हो तो आपकी स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर। फिर आपने सोचा क्योंकि बहुत लंबा आपको जाना है ना, आपका ट्रिप बहुत लंबी है, तो आपने सोचा थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, तो आप थोड़े टाइम के लिए रुक भी गए, दैट मीन्स आपकी स्पीड 0 भी हो गई उस पॉइंट पर। फिर बेटा आपने वापस से मूव करना स्टार्ट किया एंड आप हर टाइम पे अगर आप देखोगे तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो, आप सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हो। अब मैं आपसे सडनली पूछती हूँ, आपने जैसे पूरा मोशन कंप्लीट हुआ, आप दिल्ली आए, हम लोग बातें कर रहे हैं, तो भाई तू कितनी स्पीड से आया था? तो स्पीड क्या थी आने की? तो आप बोलोगे यार एक स्पीड से तो नहीं आया, मैं हर टाइम पे अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा था। तो आप क्या कहोगे कि मैं एवरेज बताता हूँ कि मेरी एवरेज कितनी आई है, करते हैं ना ऐसे। तो एवरेज स्पीड क्या है बेटा? अगर आपने टोटल डिस्टेंस आपको पता है, लेट्स से होम से आपका दिल्ली तक टोटल डिस्टेंस इज 500 किलोमीटर एंड बेटा आपको जो टाइम लगा है, द टाइम टेकन इज 5 आवर। तो आप बोलोगे ठीक है, मेरा टोटल डिस्टेंस कितना है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब आपने जितना भी टोटल डिस्टेंस जितना है आपका, सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, द टोटल टाइम टेकन। तो आप उसको डिवाइड करोगे, सो कितना बेटा? योर डिस्टेंस इज व्हाट? इट इज 500, यहाँ पे लिख देती हूँ। सो डिस्टेंस इज 500, द टाइम टेकन इज 5 आवर, सो इट विल बी 100 किलोमीटर पर आवर। क्या आप पूरी ट्रिप में 100 किलोमीटर पर आवर से आपने मूव किया था? नो, आप एक पॉइंट पर 20 पे थे, फिर 5 पर, फिर आपकी स्पीड कभी आप रुक भी गए थे, 0 भी हो गई थी। दैट मीन्स बेटा अगर मैं पूरे इंटरवल को ही लेके चल रही हूँ, दैट मीन्स पूरी ट्रिप की बात कर रही हूँ, इन दैट केस व्हाट इज द एवरेज वैल्यू बेटा? दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ओके, दिस इज नॉट फॉर द वेरी शॉर्ट इंटरवल जो हमने वहां पे देखा था, इसमें हम होल जर्नी को कंसिडर करते हैं। क्लियर? सो दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी, कि हमने पूरे टाइम तो सेम स्पीड से नहीं मूव किया, बट एवरेज हमारी ये निकल के आई थी। क्लियर? सो नाउ व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आप, लेट से आपके पास स्कूटी है ना, अब आप जा रहे हो हाईवे पे, अब क्योंकि आपको कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, आपने सोचा बहुत तेज चलाता हूं मैं, जितना तेज चला सकता हूँ, फिर आपने पूरी ताकत लगा के एक्सेलरेट किया उसको। अब आपको लग रहा है कि आप एकदम मैक्सिमम स्पीड पे चल रहे हो। अब आपका मन किया कि स्पीड कितनी है मेरी, तो आप कैसे उसको चेक करोगे? तो आप तुरंत देखोगे स्पीडोमीटर में, अच्छा मैं तो 100 किलोमीटर पर आवर पे मूव कर रही हूँ मैं, है ना। तो दैट मीन्स बेटा जो आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर चाहिए, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, कि इसी टाइम पर, उसके बाद आप ब्रेक लगाओगे, स्पीड कम हो जाएगी। तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट पर जब आपको लग रहा था कि मैं सबसे ही ज्यादा तेज मूव कर रहा हूँ बेटा, तो कितनी स्पीड थी आपकी, आप कैसे चेक करोगे? इट इज बाय द स्पीडोमीटर। सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पीड of an object at an particular instant of time, so that is your instantaneous speed. ओके अच्छा, आप कैसे मेजर करोगे? क्या फॉर्मूला है बेटा? इसके लिए आप कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हो, आपको यूज करना पड़ेगा स्पीडोमीटर। कहाँ से आप देख सकते हो? आपकी कार, आपकी स्कूटी, उसमें एक हमारे पास जो मीटर होता है दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर, जहाँ पे आपको आपकी स्पीड दिखती है, आप कितनी स्पीड से मूव कर रहे हो, आप वहाँ पे उसको डायरेक्टली देख सकते हो। बेटा क्यों हम ऐसा कर सकते हैं? देखो हमको फॉर्मूला पता है मैम, फॉर्मूला तो हमारे पास स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है। ओके, जो ये टाइम है बेटा मैं बोल रही हूँ इट इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, मेरे को उसी टाइम पर चाहिए, मेरे पास 1 सेकंड भी नहीं है, मैं माइक्रो सेकंड की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुरंत की बात कर रही हूँ। दैट मीन्स आपका जो टाइम इंटरवल है इट इज ऑलमोस्ट जीरो, इट इज ऑलमोस्ट जीरो, और वी कैन से इट इज अप्रोचिंग टू जीरो। अब किसी भी क्वेश्चन में आपके पास अगर ऐसा होता है 5/0, x इक्वल टू 5/0, इसका मतलब जब भी बेटा आपका डिनोमिनेटर में 0 होता है दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप शॉर्ट इंटरवल की बात करोगे दैट इज अप्रोचिंग 0, मीन्स आपकी जो स्पीड होगी वो इनफाइनाइट है,
इट इज नॉट डिफाइंड है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नो। इसलिए हम ये फॉर्मूलाज इसके लिए यूज नहीं करते। आप अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड को सिर्फ फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्पीडोमीटर। ओके, सो नाउ व्हाट इज वेलोसिटी? हम स्पीड तो पढ़ लिया, अभी वेलोसिटी क्या होती है? देखो, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है, बट आपको वेलोसिटी में डायरेक्शन भी पता होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हमको ये पता था कि माई स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, बट इफ आई एम सेइंग माई स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, मीन्स मैं ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, मीन्स आई नो व्हाट इज माई मैग्नीट्यूड, आई नो द डायरेक्शन ऑल्सो। तो अगर आपको दोनों चीजें नोन हैं, सो दैट इज योर velocity, clear? So we can say what is velocity? It is the speed, it is nothing but the speed in a particular direction, means आपको डायरेक्शन भी पता है कि हम किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, so that is your velocity, clear? मैम यूनिट क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा? तो हमको पता है। अगर मैं बात करती हूँ आपका फॉर्मूला के लिए, दैट इज वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि आप किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हो, उसमें आपका कितना डिस्टेंस है उसको आप डिवाइडेड करो बाय द टोटल टाइम, सो दैट इज योर वेलोसिटी। मैम हमने तो एक डेफिनेशन पढ़ी थी, द डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट मीन्स डिस्टेंस के साथ आपको डायरेक्शन पता है, ये तो डिस्प्लेसमेंट था, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बेटा स्पीड और आपको वेलोसिटी में डिफरेंस समझ आ रहा है। हमने स्पीड में लिखा था डिस्टेंस बाय टाइम, बट इन दिस केस बेटा डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, दैट मीन्स आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होगा, दैट इज योर वेलोसिटी, क्लियर? तो आप डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हो, मीटर में करते हैं। तो एसआई यूनिट की बात करें तो इट इज मीटर, टाइम के लिए अगेन सेकेंड, तो आपकी स्पीड की यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है एसआई यूनिट, आपकी वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट क्या है, दैट इज मीटर पर सेकेंड, क्लियर? So what is velocity beta? So the distance traveled by the body in per unit time in a given direction. Okay, बस आपका डायरेक्शन यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ऐड करना है। So we can say it gives us both the distance, कि कितना डिस्टेंस हमारा ट्रेवल हुआ है, साथ में आपको बताएगा विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि आपका जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में है। अगर मैं आपको बोलती हूँ मैं 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही हूँ, दैट मीन्स आपको सिर्फ स्पीड पता है, बट अगर मैं आपको बोलती हूँ 10 मीटर पर सेकेंड से मैं ईस्ट में मूव कर रही हूँ, तो आपको डायरेक्शन भी पता है, सो आपकी ये वेलोसिटी है। ओके, अदर वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इट्स स्पीड, वेलोसिटी जो है वो स्पीड ही है, बट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, आपको एक डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी गई है, क्लियर बेटा? आप कैसे लिख सकते हो, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एंड v इज इक्वल टू x बाय t, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, बट आपका ये डिस्टेंस था, बट वेलोसिटी के लिए इट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो वेलोसिटी आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड भी पता है, साथ में आपको डायरेक्शन भी नोन है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड हमको पता है स्पीड ऑफ द बॉडी, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखते हो। मैम ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, लेट्स से आपको गिवन है क्वेश्चन में कि योर वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, एंड व्हाट इज द स्पीड, स्पीड बताओ स्पीड कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, मैम बस डायरेक्शन को हटा देंगे हम, हमारा मैग्नीट्यूड हमको मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का वही तो स्पीड होती है। तो बेटा अगर आप डायरेक्शन को हटा दोगे, दैट इज आप जस्ट लिख रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड, सो इट इज योर स्पीड। ओके, एंड अगर डायरेक्शन को ऐड करोगे देन इट विल बी योर वेलोसिटी, क्लियर? सो both speed and velocity are described by the same equation, दोनों के लिए सेम है। So the only difference is that for velocity direction is also mentioned, that is displacement, and for speed beta there is no direction is mentioned. Okay, clear? So that is the only difference between speed and velocity, दोनों ही सेम है बेटा। यूनिट्स क्या हो जाएंगी, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, सीजीएस हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट एंड किलोमीटर पर आवर। जैसे आपकी स्पीड की थी वही आपकी सेम क्या रहेंगी, वेलोसिटी की भी यूनिट्स रहेंगी। ओके, आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको लगता है किसी और टॉपिक पे मुझे आपके लिए वीडियोस लेके आने चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच, एंड शिक्षा नेशन को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए आते रहेंगी। थैंक यू सो मच।